13 अप्रैल 2020 एक ऐसी तारीख जो आज भी लोगों के दिल में सवाल बनकर जिंदा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक सुनसान रात थी। 3 लोग एक बोलेरो गाड़ी में सफर कर रहे थे। 2 संत और उनका ड्राइवर। उनमें से एक थे स्वामी अनंत गिरी, जिनकी उम्र 70 साल थी। दूसरे थे उनके शिष्य स्वामी कल्प वृक्ष और तीसरे एक बुजुर्ग ड्राइवर जो कई वर्षों से उनके साथ था। वो तीनों गुजरात जा रहे थे, एक महान संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। रास्ता लंबा था, जंगलों से होकर गुजरता था और रात का सन्नाटा जैसे कुछ अनहोनी का संकेत दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसी इलाके में कुछ और चल रहा था। गांव में एक अफवाह फैल चुकी थी कि कुछ लोग इलाके में बच्चा चुराने निकले हैं। लोग डरे हुए थे। कुछ ने सोशल मीडिया पर पढ़ा था, कुछ ने सिर्फ सुना था, पर किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। और फिर जैसे ही वो बोलेरो गाड़ी गांव के करीब पहुंची, एक शक की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों ने बिना कुछ पूछे गाड़ी को घेर लिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। किसी ने चिल्लाया, यही हैं बच्चा चोर। फिर क्या था? डंडे चले, पत्थर बरसे, लाठी, लोहे की रॉड और अंधी नफरत की आग में तीनों फंस गए। पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन वो भीड़ के सामने बेबस दिखी। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा कि ये कौन है। और देखते ही देखते तीनों की जान ले ली गई। देश भर में इस घटना की निंदा हुई। टीवी चैनलों पर बहस चली, पर असली सवाल वहीं का वहीं रह गया। ये सिर्फ अफवाह थी या कोई रची गई साजिश? कुछ महीने बाद एक युवा पत्रकार आरव सेन ने इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया। जैसे जैसे उसने तहकीकात की, नए नए राज सामने आने लगे। एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला जो पुलिस ने कभी दिखाया ही नहीं। एक गांव वाले की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी जो केस के बाद अचानक बंद कर दी गई। और कॉल डिटेल्स, जिनमें कुछ नेताओं और पुलिस अफसरों के नंबर थे, वो गायब कर दिए गए। तब पता चला कि स्वामी अनंत गिरी ने कुछ समय पहले एक जमीन घोटाले को उजागर किया था, जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग शामिल थे। क्या ये हत्या उस साजिश की चुप्पी थी? क्या भीड़ बस एक मोहरा थी और असली खेल किसी और ने खेला? आरव की डॉक्यूमेंट्री वायरल हुई। लोग फिर से आवाज उठाने लगे, इंसाफ चाहिए। लेकिन समय बीत गया, डिसीज जांच धीमी पड़ गई और सवाल फिर से धुंध में खो गए। आज भी वो 3 आत्माएं इंसाफ की राह देख रही हैं। कभी कभी मौत लाठी से नहीं आती, वो अफवाहों, चुप्पी और साजिशों से आती है। हम भूल सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं भूलता। पलघर की वो रात सिर्फ 3 लोगों की मौत नहीं थी। वो एक समाज की चुप्पी, एक सिस्टम की विफलता और इंसानियत की हार थी। क्या इन संतों को कभी न्याय मिलेगा? इस कहानी का उद्देश्य किसी धर्म, संप्रदाय या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना और न्याय की मांग करना है।